जय मां शमशान काली, जय काल भैरव, जय बाबा गंगा रामोगरी। स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहनों का मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र साधना ज्ञान में। मित्रों, आज मैं फिर से आप सभी के बीच में एक बहुत ही प्रचंड और शक्तिशाली एक दिवसीय साधना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और ये जो साधना हम देने वाले हैं, ये प्रेतांशिक साधना होने वाला है। ये चंडाल प्रेत का साधना है, ठीक है। ये इत्र योनि की शक्ति है, लेकिन इत्र योनि की शक्ति होते हुए भी ये जो चंडाल प्रेत है अपने आप में बहुत ही सामर्थ्य रखता है। आपका हर एक तंत्र क्षेत्र का कार्य करने में ये सक्षम है। हर एक तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 90% आपका तंत्र क्षेत्र का कार्य करने में ये सक्षम है। ये जो चंडाल प्रेत होते हैं, ये भी बहुत शक्तियों के मालिक होते हैं। कोई भी बड़ा से बड़ा काम आपको करने में सक्षम होते हैं। मारण हो गया, स्तंभन हो गया, उच्चाटन हो गया, विद्वेषण हो गया, किसी के घर में कुछ परेशानी डालना हो, किसी का एक्सीडेंट करवाना हो, किसी के ऊपर से भूत प्रेत को निकालना हो, ठीक है। अगर कोई बड़ा लेवल का भी भूत प्रेत होगा तो उसको भी ये निकालने में सक्षम होता है, क्योंकि ये चंडाल प्रेत है, ठीक है। ये जब जीवित था, ठीक है। चंडाल प्रेत अब बनते कौन है ये भी ध्यान से सुन लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई वेद पुराण या फिर वेद का, उपनिषद का या फिर तंत्र क्षेत्र का कोई ज्ञाता है, ब्राह्मण है, पुजारी है, लेकिन फिर भी उसका सब कुछ ज्ञान होते हुए भी वो दुष्कर्म कर रहा है, ठीक है। दारू, शराब, अंडा, मांस, मछली, ठीक है, गलत संबंध किसी से बना रहा है, मतलब जितना कुकर्म है कर रहा है ज्ञान होते हुए भी, तो मृत्यु उपरांत उन लोगों को क्या होता है, चंडाल योनि प्राप्त होता है, ठीक है। उन लोगों को मुक्ति नहीं मिलता है। तो चंडाल प्रेत जो है अपने आप में तंत्र क्षेत्र में बहुत ही ज्ञाता होते हैं, ठीक है। और इनका सिद्धि भी बहुत कठिन होता है। जल्द सोचिएगा कि एक ही दिन में हम सिद्धि प्राप्त कर ले, 2 ही दिन में सिद्धि प्राप्त कर ले, तो नहीं होता है। ये सबका दिन होता है, तरीका होता है, ठीक है। तभी जाके ये लोग सिद्धि होते हैं लोग, ठीक है। तो ये जो हम साधना लेकर आए हैं, ये उग्र साधना तो अपने आप में है ही, ठीक है। लेकिन जो आपको कार्य ये करके देगा, आपको मतलब बेजोड़ बना देगा, आपके अपने एरिया में ये बेजोड़ बना के रखेगा। कोई भी ऐसा कार्य हो 100% ये करके देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये नहीं कर सके। लेकिन इसका यही एक शर्त रहता है कि इसका पूजा पाठ समय से देते रहना होता है आपको। अब इससे आपने किस तरीके से वचनबद्ध किया हुआ है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। किसी किसी ने क्या कर रखा होता है कि कार्य लेने के बाद में उसको भोग देते हैं लोग। किसी किसी का क्या होता है कि महीने में एक बार अमावस्या को या फिर जो भी दिन तय हुआ रहता है उसी दिन भोग देते हैं लोग, या फिर कोई कोई साल में एक बार पूजा पाठ इनका दिया करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बेहतर रहेगा कि हर एक महीने पे ही तय करें, तो इसका कार्य क्षमता भी बना रहेगा, ठीक है। और कोई भी कार्य ले लीजिए इनसे, ठीक है। वशीकरण तो एकदम परफेक्ट चुटकी बजाते करके देते हैं, ठीक है। वशीकरण, मोहिनी, स्तंभन, उच्चाटन तो इस तरीके से लोग करते हैं कि शत्रु अपना घर बार सब कुछ छोड़ के वहां से भाग जाए। अपना मांस अपने ही नोच के खाने लगते हैं शत्रु। इतना प्रचंड तरीके से ये मतलब उच्चाटन करता है। और मारण भी ये इसका बेजोड़ मारण होता है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये मारण करता है, ठीक है। कानों कान खबर नहीं चलेगा किसी का किसने मारण किया, ठीक है। किसी के घर में अपने आप आग लगा देना हो, ठीक है। ये सब कार्य करने में बहुत ही माहिर है चंडाल प्रेत। किसी के पेट में दर्द देना हो, सर में दर्द देना हो, किसी का एक्सीडेंट करवा देना हो, किसी को कहीं पे धक्का लगवा देना हो, या फिर कहीं पे क्या बोला जाता है जजमेंट का पेपर का कोई काम हो, ठीक है। अदालती काम में भी ये बहुत परफेक्ट काम करता है, ठीक है। तो इसको अब करना क्या है वो ध्यान से सुन लीजिए। इसका जो साधना चलेगा, ठीक है, ये अगर एक दिवसीय सिद्ध करना चाहते हैं तो शनि अमावस्या या फिर सोमी अमावस्या के दिन अगर इस साधना को करते हैं तो एक दिवस में ही सिद्ध होता है। ये 100% है। नहीं होगा तो 3 दिन तक उसको लगातार किया जाता है। 3 दिन के अंदर अंदर उसको सिद्धि मिलता ही मिलता है, सिद्धि मिल ही जाता है। बशर्ते ये साधना होगा कहाँ, बबुल वृक्ष के नीचे होता है, ठीक है। बबुल वृक्ष के नीचे या फिर किसी शमशान में सिद्ध होगा, ठीक है। सबसे बेहतर रहेगा कि कहीं पे शमशान है, उस शमशान में अगर बबुल वृक्ष है तो उसके पास जाके करें, या फिर शमशान में कहीं पे पीपल का पेड़ है तो वहां पे जाके करें। 100% सिद्धि आपको प्राप्त होगा ही होगा, ठीक है। मेरा गारंटी है। अब विधि विधान क्या है ध्यान से सुनिए, ठीक है। सबसे तो पहले आपको चाहिए काला वस्त्र चाहिए, ठीक है। आपको खुद को धारण करने के लिए काला वस्त्र चाहिए। साथ ही साथ आपको काले उड़द के दाने भी चाहिए, काला तिल चाहिए, ठीक है। अब करना क्या है, काले उड़द को और काला तिल को हवन सामग्री जो रहेगा उसमें मिक्स कर देना है,
ठीक है, मिक्स करना है। और साथ ही साथ आपको भोग स्वरूप क्या लेकर जाना होगा, 5 प्रकार की मिष्ठाई, सफ़ेद मिष्ठान आपको लेकर जाने पड़ेंगे, ठीक है। और 7 बतासे आपको चाहिए, लौंग चाहिए आपको 7 ठो, ठीक है। थोड़ा सा सफ़ेद पुष्प आप लेकर जाइए। एक कुल्हड़ में, मिट्टी के कुल्हड़ में शराब रखना होता है, एक मिट्टी के कुल्हड़ में बकरे का कलेजी रखिए, ठीक है। और थोड़ा सा चखना वगैरह रख दीजिए। और क्या करिए, वहाँ पे सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करिए, ठीक है। सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करिए और वहाँ पे सुगंधित अगरबत्ती प्रज्वलित करिए। और आपको खुद को क्या करना है कि जहाँ पे बबूल के वृक्ष है तो उधर दक्षिण मुखी होकर आपको बैठ जाना है, ठीक है। दक्षिण मुखी होकर बैठना है। और उसके बाद में आपको करना क्या है कि आसन बंधन इसमें अनिवार्य है, तगड़ा वाला। उसके बाद में शरीर सुरक्षा मंत्र आपको अनिवार्य है, घेरा मंत्र अति अनिवार्य है, ठीक है। इसमें होना ही होना चाहिए आपको सिद्धि, नहीं तो बेकार में आप उलझन में पड़ जाएंगे, फंस जाएंगे वहाँ पे जाके, ठीक है। इतना सब करने के बाद में आपको क्या करना है, पहले तो बबूल के वृक्ष के जड़ के ऊपर आपको क्या डालना होगा, जल डालिए। जो मंत्र आपको बताया जाएगा उस मंत्र को पढ़ते हुए आपको क्या करना है, पहले 108 बारी मंत्र को पढ़ के जल में फूंक लगाना है। फूंक लगाने के बाद में आपको क्या करना है, पेड़ के जो जड़ होता है, बबूल पेड़ के जड़ हो या फिर पीपल पेड़ का जड़ हो, उसमें डाल दीजिए, ठीक है। डालने के बाद में आपको क्या करना है कि प्रणाम कर देना है प्रेतराज को या फिर चंडाल प्रेत को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद में आपको क्या करना है, काले वस्त्र अपने सामने या फिर एक न्यूज़पेपर बिछा लीजिए अपने सामने। दक्षिण मुखी होकर पहले आप बैठ जाइए, आसन कीलन कर लीजिए। आसन आपका काला वस्त्र का रहेगा या फिर उषा का रहेगा, या फिर जैसे कि शमशान में मुर्दा वगैरह जलाया जाता है तो कफन का कपड़ा फेंक दिया जाता है, उस कपड़े के ऊपर बैठ कर करते हैं तो और बेहतर है। कफन के कपड़े पर करिए और मजा आएगा साधना करने में, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है कि न्यूज़पेपर आप अपने सामने बिछा लीजिए और उसके ऊपर क्या करना है, एक मिट्टी के कुल्हड़ में, ढकनी में बकरे का कलेजी रखिए, एक कुल्हड़ में शराब रखिए, बतासे रखिए 7 ठो, 5 प्रकार की सफ़ेद मिठाई रख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में क्या करिए, अगरबत्ती जला लीजिए, दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। और बबूल के या फिर पीपल की लकड़ी आपको चाहिए, ठीक है। बबूल का हो, पीपर का हो या फिर गुल्लर का हो, आपको लकड़ी चाहिए, सूखा हुआ लकड़ी हो। या फिर आँख का पौधा जो होता है मदाड़ का, ठीक है, आँख बोला जाता है, मदाड़ भी बोला जाता है, उसका सूखा हुआ लकड़ी ले लीजिए, ठीक है। इसमें से कोई भी लकड़ी होगा तो चलेगा, और सभी मिल जाते हैं तो और बेहतर है। उसको क्या करना है, प्रज्वलित करके इस मंत्र को डेली 1008 बारी जाप करना है आपको 7 दिनों तक। और मेरे ख्याल से ये चंडाल प्रेत तीसरे से चौथे दिन ही सिद्धि हो जाता है, ठीक है। तीसरे से चौथे दिन सिद्ध हो जाएगा। अगर शनि अमावस्या या फिर सोमी अमावस्या में करते हैं तो पहले दिन ही सिद्ध हो जाता है, ठीक है। नहीं सिद्ध होता है तो इस साधना को कम से कम आप 7 दिन करिए, 7 दिन के अंदर में सिद्धि होगा ही होगा, 100% गारंटीड है मेरा, ठीक है। तो मंत्र क्या है, मंत्र हम वीडियो में नहीं बताएंगे, जिनको चाहिए मंत्र, ठीक है, तो मेरे से व्हाट्सएप पर संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर ध्यान से सुन लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है 77 81 95 85 15, ठीक है। मंत्र व्हाट्सएप नंबर ध्यान से सुनिए, 77 81 95 85 15, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। और इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल नहीं लगेगा, सिर्फ व्हाट्सएप है, क्योंकि हम नेपाल के रहने वाले हैं तो सिर्फ इस नंबर से मेरा व्हाट्सएप ही चलता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली, जय काल भैरव, जय बाबा गंगाराम।